हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्टली हर एग्ज़ाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश थे जिन्होंने शासन किया। उनमें से हम आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली पर 5 सल्तनतों ने मतलब कि 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, फर्स्ट था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, सबसे लंबा जो शासनकाल था वो तुगलक वंश का था। ठीक है, सबसे लंबा। और जो सबसे कम था वो खिलजी वंश का था। ठीक है, इसको अगर आप याद करना चाहो तो आपको नीचे ट्रिक दिख रही होगी जीके में। टेस्ला ये एलन मस्क वाली टेस्ला है। ठीक है, तो देखिए, जी से यहाँ पे हमारा गुलाम वंश है, के से खिलजी वंश है, टी से तुगलक वंश है, एस से सैयद वंश है और एल से लोधी वंश है। ठीक है, हमें कई बार आइडिया नहीं होता है कि कौन सा वंश पहले आया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है कि कौन सा वंश पहले आया था, किसने पहले शासन किया, किसने बाद में शासन किया। तो सिंपल सी ट्रिक है जीके में। टेस्ला, यहाँ पे जो टेस्ला है उसमें से सिर्फ हमने कॉन्सोनेंट्स को लिया है, इसमें से हमने वोवल्स को हटा दिया है। तो आप नॉर्मली याद रख सकते हो जीके में टेस्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर ये पहला वंश था जिसने शासन किया। तो गुलाम वंश जो है इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दामाद भी थे और उनके स्लेव भी थे, मतलब कि गुलाम भी थे। ठीक है, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। उपाधि जो इन्होंने ली थी वो मलिक की ली थी। सिपासा लार, जिसको सेनापति के नाम से जाना जाता है, उसकी ली थी। और लाख बख्श की जो उपाधि है ये इनको जनता के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 2010 में चौगान खेलते टाइम, मतलब कि पोलो खेलते टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इजी और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय किस शासन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या काम किया। काम इन्होंने किया था, इन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने स्टार्ट कराया था। मात्र 4 साल ये शासन कर पाए थे, उसके बाद 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश आए जिन्होंने 1211 से लेके 1236 तक शासनकाल किया। ठीक है, शासन किया सॉरी। गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को। यह भारत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, प्रथम सुल्तान था जिसको कानूनी रूप से बगदाद के खलीफा के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, प्रथम तो हमारे इल्तुतमिश थे और जो लास्ट जो थे वो थे इब्राहिम लोधी 1526। ठीक है, ये आखिरी वो थे, सुल्तान थे। ठीक है, उसके बाद 1215 और 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यलहौज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ था। चंगेज़ खान का दूसरा आक्रमण हुआ था इनके में शासनकाल में। इल्तुतमिश के द्वारा चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। ठीक है, चांदी जिसको टका या टंका के नाम से जाना जाता है और तांबे वाले को जीतल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि जीतल के सिक्के किसने चलवाए या फिर टका किसने चलवाया। ठीक है, तुर्कान में चहलगानी 10 चालीसा की शुरुआत की
10 चालीसा नहीं, यहाँ पे दल चालीसा है, ठीक है। दल चालीसा, दल चालीसा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा कराई गई थी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इक्ता प्रणाली का जो बेसिक चीज़ था वो टैक्स, जैसे हमारे टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वैसे ही इक्तेदार होता था, उस पद को हम इक्तेदार कहते थे, ठीक है। इनका मेन काम टैक्स वसूलना होता था, ये किसी प्रांत के अधिकारी होते थे ठीक है। 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। कुतुब मीनार का जो निर्माण स्टार्ट कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और जो निर्माण पूरा हुआ था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1229 में हुआ था, ठीक है। राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अब दिल्ली राजधानी थी, ठीक है, गुलाम वंश की। इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। जो पुत्र थे वो सभी अयोग्य थे, शासन करने के लिए सभी अयोग्य थे। तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन थी या अधिकारी कौन थे, तो वो रज़िया सुल्तान थी, ठीक है। उसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रज़िया सुल्तान आई, ठीक है, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया, ठीक है। इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, ठीक है। सिखों पर न्याय की रानी लिखवाया इन्होंने, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी लिखवाया, और दिल्ली सल्तनत की महारानी, 3 चीज़ें इन्होंने लिखवाई, न्याय की रानी, इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी, ठीक है। इनके जो विश्वास पात्र थे वो 2 थे, एक ऐतगीन थे और एक अल्तुनिया थे, ठीक है। एक ऐतगीन और एक अल्तुनिया थे। याकुत खां रज़िया सुल्तान का प्रेमी था, ठीक है। रज़िया सुल्तान ने याकुत खां को अमीर आखुर, जिसको अश्वशाला का अध्यक्ष कहा जाता है, उसको वो घोषित किया, ठीक है। फिर 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह होता है। अल्तुनिया वही है जो उसका विश्वास पात्र होता है, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब कि युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, रज़िया और अल्तुनिया के बीच में। इसमें अल्तुनिया क्या करता है, याकुत खां की हत्या कर देता है और रज़िया को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। और उसके सामने 2 चॉइसेस रखता है कि या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मृत्यु हो जाएगी। तो रज़िया सुल्तान उससे शादी कर लेती है अल्तुनिया से, ठीक है। और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसको, रज़िया को, ठीक है। रज़िया सुल्तान का जो मकबरा है वो कैथल में स्थित है, ठीक है। कैथल में पूछा जा सकता है, कैथल हरियाणा में है, ठीक है। रज़िया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया। रज़िया सुल्तान की मृत्यु नहीं, 1240 तक उसने शासन किया। उसके बाद काफ़ी सारे और भी शासक आए, लेकिन उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उनका शासनकाल 2 वर्ष 4 वर्ष इतना ही रहा, ठीक है। उसके बाद जो फेमस थे या जो एक शक्तिशाली जो शासक थे वो गियासुद्दीन बलबन थे, जिन्होंने 1265 से लेके 1287 तक शासन किया। सबसे पहले इन्होंने दल चालीसा का अंत किया, ठीक है। अपने नाम से बलबनी सिक्के चलवाए, ठीक है। बलबनी सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा, ठीक है। गुप्तचर विभाग की स्थापना भी बलबन के द्वारा कराई गई। रक्त और लोहे की नीति की शुरुआत कराई गई थी बलबन के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य था प्रतिष्ठा स्थापित करना, ठीक है, प्रतिष्ठा स्थापित करना। अयोग्य जो सैनिक थे उनको पेंशन देके सेवानिवृत्त कर दिया, मतलब कि रिटायर कर दिया, जो अयोग्य सैनिक थे, ठीक है। सिजदा और पाई बोस प्रथा की शुरुआत की गई।
सिज्जा मतलब कि जैसे राजा बैठा हुआ है तो कोई भी अगर उनसे मिलने आएगा तो उनको दंडवत प्रणाम करेगा, सिज्दा इसको बोला गया, ठीक है। और नारोज़ ये एक फारसी नववर्ष होता है। इस त्यौहार की शुरुआत भी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा कराई गई, ठीक है। बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो ने अपना साहित्य जीवन स्टार्ट किया, ठीक है, अमीर खुसरो। उसके बाद देखेंगे हम गयासुद्दीन बलबन की जो मृत्यु थी वो अपने पुत्र वियोग में हुई थी, ठीक है। इनका कोई युद्ध चल रहा था जहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था, ठीक है। इस आक्रमण में शहजादा मोहम्मद की मौत हो गई थी, ठीक है। इसी के वियोग में, अपने पुत्र के वियोग में बलबन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। महरौली में बलबन को और उसके पुत्र को दोनों को दफनाया गया है, ठीक है, दोनों को दफनाया गया है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था जिसकी हत्या मलिक फिरोज के द्वारा की गई थी, मलिक फिरोज के द्वारा की गई थी, जिसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो ये था हमारा गुलाम वंश, जिसमें ये मुख्य शासक थे जिन्होंने शासन किया। उनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, रज़िया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी, ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जिसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हुई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिनी क्लासेस।